हेलो दोस्तों, उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नवपाषाण काल पढ़ेंगे। नवपाषाण काल का नामकरण, नवपाषाण काल की विशेषताएं, कृषि और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई नवपाषाण काल में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसमें विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं और विभिन्न पुरातत्वविदों का क्या मत है, इसको हम लोग जानेंगे। और नवपाषाण उपकरण जो है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और ये वीडियो हम कई भागों में बनाएंगे दोस्तों। आइए टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। नवपाषाण पाषाण युग के वर्गीकरण में नवपाषाण काल को औजारों की तकनीक में नवीन प्रयोग का काल माना जाता है। क्या? औजारों की तकनीक में नवीन प्रयोगों का काल माना जाता है। खासकर खिसाईदार, पॉलिशदार, चोचदार पाषाण औजारों के निर्माण और खाद्य उत्पादन के प्रारंभ में नवपाषाण काल अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पहली बात, जो पाषाण काल का वर्गीकरण हुआ, नवपाषाण काल को औजारों के तकनीक के में नवीन प्रयोग का काल माना जाता है। घिसाईदार, पॉलिशदार, चोचदार पाषाण औजारों के निर्माण और खाद्य उत्पादन के प्रारंभ से नवपाषाण काल अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पाषाण औजारों में आने वाला परिवर्तन निर्वाह पद्धति में हुए परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। औजार में आने वाला परिवर्तन जो है वह निर्वाह पद्धति से जुड़ा हुआ है। जिनकी जैसी आवश्यकता थी उन्होंने वैसे ही उपकरण बनाए। नवपाषाण काल की अन्य विशेषताओं में मृदभांड का आविष्कार, अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी जीवन शैली। ठीक है। अस्थायी जीवन शैली, मृदभांड का आविष्कार, छोटे और आत्मनिर्भर गांवों का विकास। किसका? गांव का भी विकास हुआ। लिंग पर आधारित श्रम विभाजन, लिंग पर आधारित श्रम विभाजन आदि का उल्लेख किया जा सकता है। ये सब नवपाषाण काल की विशेषताएं थीं। बी गार्डन चाइल्ड जो थे, बी गार्डन चाइल्ड ने इसे जो है नवपाषाण क्रांति कहा। क्या कहा? नवपाषाण क्रांति कहा। और इस काल में हुए बदलावों को असीम महत्व को रेखांकित किया जा सके, इसलिए इन्होंने इसको नवपाषाणकालीन क्रांति कहा। परंतु यह एक धीमी क्रांति थी जो विभिन्न इलाकों में कई बार और अलग अलग विशेषताओं और परिणामों के साथ घटित हुई। इसे अन्य उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल को अन्य उत्पादक संस्कृति भी कहा जाता है। भारत में इसकी शुरुआत जो है 4000 ईसा पूर्व से मानी जाती है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। ठीक है। नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग है जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। अगला जो है पशुपालन और कृषि की शुरुआत। नवपाषाण काल में जो आपका पशुपालन कृषि की शुरुआत थी। वी गार्डन चाइल्ड का मानना है कि प्लेस्टोसीन काल के अंत में होने वाले पर्यावरणीय बदलाव ने खाद्य उत्पादन के लिए संभावनाएं खड़ी कर दी। चाइल्ड का तर्क है कि लगभग 10,000 साल पहले पश्चिम एशिया के विभिन्न भागों में शुष्क मौसम का प्रादुर्भाव होने लगा, क्योंकि गर्मी में होने वाला बरसात अब उत्तर की दिशा में होने लगी। ठीक है। अब जो गर्मी में होने वाला जो बरसात था अब उत्तर की दिशा में होने लगी। जलवायु की शुष्कता ने मनुष्य, वनस्पति और जंतुओं को उपलब्ध जल स्रोतों के इर्द गिर्द एक साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया। इनके बीच विकसित हुई निकटता के परिणाम स्वरूप इनके बीच परस्पर निर्भरता की स्थिति उत्पन्न हो गई। चाइल्ड के सिद्धांत को रॉबर्ट जे ब्रेडवुड, कौन थे? रॉबर्ट जे ब्रेडवुड 1960 में इन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि केवल पर्यावरणीय परिवर्तन को कृषि के उद्भव का आधार नहीं मान सकता। रॉबर्ट जे ब्रेडवुड ने कहा केवल पर्यावरणीय परिवर्तन को कृषि के उद्भव का आधार नहीं मान सकता। चाइल्ड ने कहा कि जो पर्यावरणीय परिवर्तन हुआ इससे कृषि का उद्भव हुआ, तो इसका विरोध रॉबर्ट जे ब्रेडवुड ने किया। उसने तर्क दिया कि प्लीस्टोसीन काल के अंतर्गत पहले भी कई बार मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव आए, किंतु तब कृषि की ओर संक्रमण नहीं हुआ। ब्रेडवुड का सुझाव है कि जंतुओं और वनस्पतियों का सबसे पहले कुछ विशेष नाभिक केंद्रों मानवीय नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया। ऐसे क्षेत्रों में पालतूकरण उस नैसर्गिक प्रक्रिया की उपज थी जो मानव के अनुभवों और पर्यावरण से परिचित होते जाने के कारण उत्पन्न हुई थी। और लुई बी एस आर विनफोर्ड, अगले जो इतिहासकार हैं
लुईवियस आर विनफोर्ड ने ब्रेडवुड के सिद्धांत को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पुरातत्व विज्ञान की दृष्टि से उसका परीक्षण नहीं किया जा सकता। विनफोर्ड ने निर्जातीय पुरातत्व विज्ञान के उन प्रमाणों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब मानव जनसंख्या और उसके पास उपलब्ध खाद्य संसाधनों के बीच स्वाभाविक तारतम्यता स्थापित हो जाता है, तब वैसे समुदाय जीवन यापन के लिए भोजन के नए स्रोतों की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और न ही उस उद्देश्यों से नई रणनीतियों की गुंजाइश को टटोलते हैं। विनफोर्ड ने कृषि के उद्भव के बीच जनसंख्या पर पकड़ वाले बाहरी दबाव के कारकों को भी रेखांकित किया। उनके अनुसार प्लीस्टोसीन के काल के अंत में समुद्र तल में वृद्धि के कारण तटीय क्षेत्र की आबादी जो है भीतरी भागों में बसने लगी। जिसके फलस्वरूप भीतरी क्षेत्र का मनुष्य भोजन संतुलन प्रभावित होने लगा और अतिरिक्त खाद्यान्नों की आवश्यकता ने उन्हें नई रणनीतियों को तलाशने के लिए बाध्य कर दिया। केंट फ्लेनरी जो थे ने उन घटनाओं को चिन्हित करने के बजाय वैसी प्रतिक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जिनसे आखेट संग्रहण के स्थान पर कृषि और पशुपालन की शुरुआत हुई। तो अगला जो हमारा है नवपाषाण उपकरण क्या क्या थे। पालिशदार कुल्हाड़ी थी, बसुला था, सेल्ट था, छेनी थी, हथौड़ा था, मूसल थे, ओखली थी, बाड़ाग्र थे, आरियाँ थी। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक प्राप्त नवपाषाणिक उपकरण जो है पालिशदार कुल्हाड़ी थी। ठीक है, और ग्राउंड स्टोन एक्स और पॉलिश्ड एक्स इसके दो प्रकार थे। कुल्हाड़ी के दो प्रकार थे, एक था ग्राउंड स्टोन एक्स, दूसरा था पॉलिश्ड एक्स। इसके दो प्रकार थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने भारतीय उत्तर पाषाणकालीन उपकरणों को स्पष्ट रूप से 78 वर्गों में बांटा। ठीक है, नवपाषाणकालीन जो उपकरण है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने उसको 78 वर्गों में बांटा, जिनमें 41 चमकीले वर्ग थे और 37 जो थे भद्दे वर्ग के थे। तो दोस्तों ये आज का